आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। लगुच एबे हमको मथुरा नगरी को परित्याग करी अन्यत्र जीवाकू हबो। ये आपन कौन कहते प्रभु? आपण मथुरा नगरी को परित्याग करिवे? हाँ श्री अक्रूर, किंतु काहे कि? एथिपाई जे पर्यंत मु मथुरा रे रहबी मथुरा संकट रे रहिबो। प्रभु मु कुछ बुझी पारलेनी। देखंतु जरासंधर केवल मो सह शत्रुता मथुरा सहित नुह। तेणु जे पर्यंत मु एठी रहबी से जेकोसी बाहाना रे आक्रमण करि चलिथिबो। किंतु प्रभु एबे ताठरे आ आक्रमण करिवार शक्ति कोठी अछि? किछि दिन पूर्व आमर जो गुप्तचर मगधरु फेरिछंती सेमाने कहथिले जे एते थर आपनक ठारु हारि जिबा परे ना ता निकटरे युद्ध करिवार शक्ति अछि ना साहस। तार समस्त साथी विराम चाहती प्रभु, विराम चाहती। ज्येष्ठ भ्राता, लगुच एबे हमको मथुरा नगरी को परित्याग करी अन्यत्र जीवाकू हबो। ये आपन कौन कहते प्रभु? आपण मथुरा नगरी को परित्याग करिवे? हाँ श्री अक्रूर, किंतु काहे कि? एथिपाई जे पर्यंत मु मथुरा रे रहबी मथुरा संकट रे रहिबो। प्रभु मु कुछ बुझी पारलेनी। देखंतु जरासंधर केवल मो सह शत्रुता मथुरा सहित नुह। तेणु जे पर्यंत मु एठी रहबी से जेकोसी बाहाना रे आक्रमण करि चलिथिबो। किंतु प्रभु एबे ताठरे आ आक्रमण करिवार शक्ति कोठी अछि? किछि दिन पूर्व आमर जो गुप्तचर मगधरु फेरिछंती सेमाने कहथिले जे एते थर आपनक ठारु हारि जिबा परे ना ता निकटरे युद्ध करिवार शक्ति अछि ना साहस। तार समस्त साथी विराम चाहती प्रभु, विराम चाहती। प्रभु मु शुणिली जे से एक विराट बड़ सभारे एक निष्पत्ति नहीं जे एबे ता पई समय अनुकूल नुहे। सेथिपाई तार समस्त साथी निज निज राज्य को फेरी जिवे आउ शुभ समय को प्रतीक्षा करिवे। अर्थात से युद्ध त्याग करिवार कथा कहि नाहंती, केवल परिस्थिति परिवर्तन हेबार कथा कहिचंती। एथिरु गोटाए कथा तो स्पष्ट हो गला जे मथुरार संकट केवल टळी जाइछि, ए जाय समाप्त हेनी। मु तो से एकमत नुहे काना। मु तो भाबुची जे एबे जरासंधर समस्त साथी माने इतस्तत हो गले जो थी कि सेमानकर संगठन दुर्बल हो पड़ी। या परे जरासंध केबे भी मथुरा को आखि उठेबे को साहस करबनी। हाँ ताहले आपण जरासंध को जानि नांती ज्येष्ठ भ्राता। जरासंध एभली एक अद्भुत प्राणी जहाकू तुमे तरबारी रे दिखंड कर दियो आउ ताकू मृत भाभी से दुई खंड को फिंगी दियो, ताहले से दुई खंड पुणी थरे परस्पर सह जोड़ी ही जिवो आउ जरासंध पुणी थरे जीवित होई छिड़ा ही जिवे। प्रभु ये तो असंभव कथा। ये असंभव कथा नुह श्री अक्रूर, यह परम सत्य। प्रकृत रे तांको शरीर एक तांत्रिक माया रे जोड़ा हिची। शरीर जोड़ा है? हाँ ये केमिति विचित्र कथा कहूचु काना? संपूर्ण शरीर तो गोटे अंश, ये कौन गोटे खेलना जे जार दुई भाग को जोड़ी हबो? किंतु तांको शरीर एमिति ही तैयारी होइछि ज्येष्ठ भ्राता। प्रकृत रे यह एक विचित्र घटना। तांकर पिता महाराज वृद्धरथंकर दुई पत्नी थिले। सान राणींकर संतान थिले किंतु बड़ राणींकर संतान नथिले।
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଇ ପତି ପତ୍ନୀ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଥରଟିଏ ଜଣେ ପରମ ସିଦ୍ଧ ଋଷି ତାଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଫଳ ଦେଲେ। श्री नमो भगवती संतान कामेश्वरी गर्भ विरोधम निराशय निराशय सम्यक शीघ्रं संतानम उत्पादय स्वाहा। ନିଅ ଏ ଫଳକୁ ଖାଇଦବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁମକୁ ଏକ ପରାକ୍ରମୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। नानी तुमे बहुत भाग्यवान। भगवान करंतु जेमिति महर्षि कहिचंती ठीक सेमिति प्रतापी पुत्र तुमर जन्म हेउ। मो मनरे एक सुंदर विचार आसीची। की विचार? आमे ए फल को दुई जण बांटी खाइले दुही का गर्भर जणे जणे लेखाएं प्रतापी पुत्र जन्म नेबे। ना नानी से कथा केमिति हबो? महर्षि तुमको ही पुत्र प्राप्तिर आशीर्वाद देइथिले। किंतु तार आशीर्वाद शक्ति तो ए फल रे रहिची। देख महाराजा दशरथ को अग्निदेव जो खीरी देइथिले से खीरी तिनी रानी खाइथिले आ तिनी रानी कर पुत्र ही जन्म नेइथिले ना। हाँ ताहाले ए फल रे भी सेया हबो हैला। आकु आमे अधा अधा खाइबा। ने से अभिमंत्रित फल निमित्त दुई राणी गर्भवती हो गले। किंतु 10 मासरे एक विचित्र घटना घटिला। जेतेबेले राणी मानक गर्भरु बालक जात हेले से दुहींक शरीर अधा अधा थिला। एमिति लागुथिला जेमिति केही तरबारी रे गोटाए बालक को दुई भागरे काटी देइछि। जेतेबेले दुई अधा अधा शरीर राजांक सम्मुखरे रखागला राजा बहुत दुखित हेले। मते कहीं देखेबा को आनी छो? कौन करी मु ए दुई भाग को नहीं जाओ या को जंगल रे फेंगे दियो। कौन सी बणुआ पशु हुए तो पेट पूरी जीव एथिरे। हां महाराजा को आज्ञा अनुसार सेवक माने से दुई अर्ध शरीर को नहीं जाई बन रे फेंगी देले।
ସେହି ସମୟରେ ସେ ବନରେ ଜରା ନାମ୍ନୀ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଯାଉଥିଲା। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶରୀରଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇ ନେଲା। ओम ह्रीं क्लीं हूं स्मशानवासी चामुंडाय स्वाहा। 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 ପୁଣି ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ସେ ବାଳକକୁ ତାର ପିତା ମହାରାଜ ବୃଦ୍ଧରଥଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଇଦେଲା। ଯେହେତୁ ଜରା ରାକ୍ଷସୀ ସେ ଦୁଇ ଭାଗକୁ ସନ୍ଧି କରି ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଏକାଠି କରିଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମହାରାଜ ବୃଦ୍ଧରଥ ସେ ବାଳକର ନାମ ଜରାସନ୍ଧ ରଖିଥିଲେ। ଇଏ ସେହି ଜରାସନ୍ଧ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ଯଦି ଦୁଇ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଭାଗ ତତ୍କାଳ ପରସ୍ପର ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବେ ଆଉ ଜରାସନ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରାସନ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ମଥୁରାର ସଙ୍କଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। ଜରାସନ୍ଧ ଯେତେ ଥର ହାରିବେ ସେ ସେତେ ବେଶୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିବେ।